हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। एंड 2023 में हमने कितने सारे ब्लॉकबस्टर्स देखे एंड आई होप 2024 में हम उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल ऐसे फिल्में देखे जहां पर ब्लॉकबस्टर की बौछार हो जाए एंड मजा आ जाए ऑडियंस को कंटेंट कंज्यूम करने में। पर ये ब्लॉकबस्टर, ये मेगा ब्लॉकबस्टर, ये डिफाइन कैसे होते हैं? ना कि सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से जहां पर लोग फिल्में देख रहे हैं, ना कि सिर्फ एक बज से, एक परसेप्शन से, पर बहुत बड़ा हाथ होता है नंबर्स का, जहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मायने रखता है एंड एक रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में किसी इंसान के लिए जो फिल्म देखना चाहता है। तो मैं आज इसी मुद्दे की बात करने वाला हूं। और पिछले कुछ टाइम से चल रहा है ना फेक कलेक्शंस, क्या ये कलेक्शंस जो बताते हैं असली होते हैं, नहीं होते हैं, कितना सच होता है, कितना झूठ होता है। तो मैंने सोचा आपके सामने कुछ चीजें डिकोड करूं, अपनी थियरीज आपके साथ शेयर करूं, और जितना भी मुझे लगता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इन दिनों, इन सालों इस इंडस्ट्री में, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। प्रोबेबली इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाए, आपको समझ में आ जाए कि असली राज क्या होता है इन कलेक्शंस का। क्या वो फेक होते हैं, क्या कितना वो रियल होता है, क्यों होता है, आखिर क्यों बताते हैं। तो ये सब की हम बात करेंगे। और बात करने के पहले मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक लाइक उस वीडियो पे डाल दीजिए। और जितना ज्यादा लाइक करेंगे ये नॉलेज उतना ज्यादा स्प्रेड होगा और उतना ज्यादा लोगों को भी अवेयर होगा कि फिल्म को इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, कितना सीरियसली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है, ये जो कलेक्शंस होते हैं ना, ये बेसिकली एक परसेप्शन बिल्डिंग के लिए होते हैं। सबसे बेसिक चीज जो है इस कलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक परसेप्शन क्रिएट करना। जहां पर अगर आपको ये बता दिया जाए कि किसी फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ है, तो वो कहीं ना कहीं वो फिगर्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये सोचने में मजबूर करते हैं कि यार कुछ तो बात होगी, तब जाके लोग पहले दिन ये पिक्चर देख के आए, इतना हाइप है इस फिल्म का। और अगर वीकेंड कलेक्शन आ जाते हैं और वीकेंड कलेक्शन पता चलता है ये 100-150 करोड़ कर चुकी है, तो लोग और ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं इस फिल्म के लिए एंड आपका नेक्स्ट वीक जो है वो भी सुधर जाता है। तो कहीं ना कहीं कलेक्शन बहुत ज्यादा परसेप्शन बिल्डिंग में काम आते हैं फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द मेकर्स। एंड वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है, वो आपको कब पता चलता है? जब आप फाइनल कलेक्शन फिल्म के देखने को जाओगे तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ रैंडमली आपको बोल रहा हूं कि अगर आदि पुरुष ने फर्स्ट डे कलेक्शन समझो 100 करोड़ किया है ग्लोबली, तो वो एक रियल कलेक्शन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक हाइप है उस फिल्म को देखिए, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक हाइप है और लोग उस हाइप को एक्सपीरियंस करने के लिए थिएटर्स में जा रहे हैं और बहुत भारी तादाद में लोगों ने उस फिल्म को देखा। अब फिल्म पसंद नहीं आई वो एक अलग टॉपिक है, पर 100 करोड़ कमा उस फिल्म ने कमा लिया, दैट इज समथिंग विच क्रिएटेड अ परसेप्शन। इसलिए फिल्म 3 दिन तक तो चली गई, जहां पर फिल्म ने 250-300 करोड़ रुपए कमा लिए। अब फिल्म का फाइनल कलेक्शन जहां तक मुझे याद है 500 करोड़ के करीब था ग्लोबल कलेक्शन। तो आप ये सोच सकते हो कि 3 दिन में अगर फिल्म ने 250 करोड़ कमाए हैं, तो बाकी का जो उसका टाइम था, प्रोबेबली 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, उसमें उन्होंने बाकी के 250 करोड़ या 200 करोड़ रुपए कमाए। तो इससे ये पता चलता है कि फिल्म का जो इनिशियल 3 डेज है उसने एक परसेप्शन तो बिल्ड की, पर जो वर्ड ऑफ माउथ है उसमें कन्वर्ट नहीं हुई। दैट्स वाई जो जो ये कलेक्शन का जो पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। आपको शुरू शुरू में तो एक्साइट करेगा, पर उसके बाद में कंटेंट विल डू द वर्किंग। तो मतलब अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो वो फिल्म ज्यादा लंबा चलेगी नहीं। अब बात रही है कितने फेक है, कितने असली है, मुझे ऐसा लगता है 99% ऑफ द टाइम ये असली होते हैं। पर तभी असली होते हैं जब अगर आप उसके फाइनल फिगर्स देखो। तो आप इस पे नहीं जाओ कि फिल्म का फर्स्ट 3 डेज कलेक्शन क्या है, कितना कमाई, आप उस पे जाओ कि ये फिल्म का फाइनल कलेक्शन कितना था। तब जाके आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में कितना कमाया। एंड हालांकि आप ऑडियंस हो, आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट आप अगर आपको उस चीज का फर्क पड़ता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो, अगर वो ओटीटी पे आने वाली है, तो आप उसका फाइनल कलेक्शन देखो। अदरवाइज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट आप उस फिल्म को देख सकते हो। और कलेक्शंस का ये भी एक मकसद होता है, एक बेंचमार्क सेट करना, जहां पर मैं अपने सेकंड पॉइंट को लेके आ रहा हूं कि ये जो बेंचमार्क होता है जब सेट हो जाता है, तो फिल्म की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एंटायरिटी, मतलब चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, उन सब की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि यार अगर होमबाले फिल्म्स ने
केजीएफ बनाई और केजीएफ ने इतना कलेक्शन किया है, तो होम्बाले का एक बेंचमार्क सेट हो गया। इनफैक्ट दूसरी फिल्में जो है, जो होम्बाले के केजीएफ के टक्कर की है, उनके लिए भी एक बेंचमार्क सेट कर देती है कि यार इतना तो इस फिल्म को कमाना चाहिए ही चाहिए। ऑब्वियसली बजट अगर सेम हो तो एक्सपेक्टेशन उतनी पड़ती है, बट अगर बजट ऊपर नीचे है तो ऑब्वियसली आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। पर जब एक बेंचमार्क सेट हो जाता है तो उस प्रोडक्शन हाउस को उतने ही ज्यादा स्क्रीन्स मिलते हैं उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, उतने ही ज्यादा उनके पास पावर होती है किसी फिल्म को, किसी थिएटर या किसी थिएटर चेन को मैनिपुलेट करने में, उतना ही ज्यादा वो अपनी फिल्म को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीजें तब भी सेट हो जाती है जब वो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि यस, धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म इतनी चली तो चलो अभी इनकी ये फिल्म चलेगी। दूसरी प्रोडक्शन हाउस है, चाहे कोई भी हो, ए फिल्म्स हो, पेन इंडिया हो, तो सबका एक वो बेंचमार्क सेट करने का मकसद रहता है कि यार हमें इतना बेंचमार्क सेट करना है ताकि हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हो उसको स्क्रीन अच्छे से मिल पाए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू शो द कलेक्शंस। तीसरा पॉइंट मैं आपको कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अकाउंट पर्सपेक्टिव से ये चीज ज्यादा फेक नहीं हो सकती है। अब मैं बहुत ज्यादा अकाउंट्स की बातें तो जानता हूं नहीं, पर इतना जानता हूं कि अगर आप मीडिया में कोई नंबर्स रिवील कर रहे हो और अगर आप आपके बुक्स में कोई नंबर बता रहे हो तो इंक्वायरी आएगी, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने मीडिया में इतना नंबर दिखाया है और आप बुक्स में इतना नंबर दिखा रहे हो, तो व्हाई इज इट दैट मच डिफरेंस। ऑब्वियसली थोड़े बहुत पैसों का डिफरेंस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप मेजर आप उसमें डिफरेंस नहीं बता सकते हो। अगर बाहुबली ने समझो 1,000 करोड़ कमाए हैं, बोलते ना ग्लोबली ऑफिशियली 1,000 करोड़ कमाए हैं, बट अगर आप 1,200-1,300 करोड़ रुपए मीडिया के थ्रू बताओगे तो वो 200 करोड़ का हिसाब तो आपसे पूछेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा वो फेक नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि जो एंड फिगर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ज्यादा सही है एज कंपेयर टू जो इनिशियल फिगर्स है। बिकॉज इनिशियली तो आप नंबर्स कुछ भी ऊपर नीचे बता सकते हो और बाद में जाके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एंड फिगर है उस पे जाएं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो वो ही देखा जाएगा और मीडिया में भी वही आए, तब जाके वो कितना टैली होगा नंबर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। चौथा पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कलेक्शन दिखाने का मकसद ये है कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है। ऑडियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये फिल्म अगर इतना कमा रही है तो कुछ तो बात होगी इस फिल्म में, कुछ तो कंट्रोवर्सी की वजह से या तो कुछ प्रोबेबली दूसरी चीज की वजह से। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होता है एंड जिस वजह से आपके फुटफॉल्स बढ़ते हैं। जैसे आई थिंक कश्मीर फाइल्स के टाइम ऐसा हुआ जहां पर पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को रखना था, इसके लिए लोग जाके फिल्म देखने लगे। उसमें पॉलिटिकल भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें कितना सही कितना गलत वो भी एक अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू था। लोग बटे हुए थे फिल्म को लेके, बोलते ना यस और नो में, तो बहुत सारी वो एक क्वेश्चन मार्क था। तो उस वजह से लोगों ने बोला यार इतनी चर्चा हो रही है आखिर ऐसे फिल्म में क्या है, तो लोगों ने उस फिल्म को देखा। मुझे अभी भी याद है जब एक टाइम पे गुजराती फिल्म छेलो दिवस आई थी, इनिशियली उस फिल्म का जो कलेक्शन था वो गुजरात बेस्ड जो भी था उतना आया था, पर जैसे जैसे उसकी वर्ड ऑफ माउथ बनी और जैसे जैसे वो कॉलेज डेज के बारे में बातें हुई तो लोगों ने सोचा यार ऐसा क्या है फिल्म में, हम भी जाते हैं, हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने ताकि हम रख पाए। तो कलेक्शंस का मकसद वहां पर भी आ जाता है कि यार इस फिल्म का इतना कलेक्शन है क्यों है, और अगर इस वजह से है तो यार मेरे को देखनी चाहिए बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस के जैसे एनिमल भी आप देख लो कितने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, तो उस वजह से फिल्म का कहीं ना कहीं मुझे लगता है 100-150 करोड़ तो फिल्म को वहीं से मिले जहां पर लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए इस फिल्म को पहले देखा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द बॉक्स ऑफिस पुश। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपसे कहूंगा जो मैंने पहले भी बताया, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का एक पावर है, एक होल्ड है थिएटर्स चेन में, तो उसको दिखाना बहुत जरूरी है कि उस फिल्म को स्क्रीन्स कितनी जगह पर मिले हैं। अगर ज्यादा जगह पर मिले तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे कलेक्शन ज्यादा होने का चांसेस है, और अगर कम होगा तो ऑब्वियसली कम होगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करे और ज्यादा कमाई भी हो उससे। तो अगर वो जवान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या एनिमल कर रहे हैं या गदर कर रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे कि मैं
उस फिल्म को अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे लार्जर लेवल पे करना है, या मुझे थिएटर चेन्स को एक बेट देना पड़ेगा कि यार मेरी ये फिल्म आने वाली है तो मेरी इस फिल्म को जो है थोड़ा सा बेटर पुश करो। तो बोलते ना, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो शोकेस करने में भी उतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हमने ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करी और ये देखो इसका कलेक्शन ये आया है। तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, एक एम्बिशियस चीज है वो, और वो करना बिजनेस के लिए लाजमी भी है। तो यस, दिस इज व्हाट आई फील। एंड टू सम इट अप, मैं यही कहूंगा कि कलेक्शंस कोई भी फेक नहीं होते हैं। इट्स जस्ट दैट कभी कोई क्लैश होता है तो उस वजह से थोड़ा कम्पिटिटिवनेस आ जाता है, बट अदरवाइज जो भी दिखाया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई वुड सजेस्ट फाइनल नंबर्स आप देखो। जो चल रहा है उसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, बाकी तो टाइम विल टेल। एंड यस, बाकी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो जैसे मैंने कहा, लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब भी अगर कर सको तो कर दीजिएगा। एंड टिल देन, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।